नमस्कार। आज हम सभी अध्याय 9 व्यापारी राजा और तीर्थयात्री का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। प्राचीन काल में दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 2, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में मांग होने के कारण किस नाम से बुलाते थे? इसका आंसर होगा काले सोने के नाम से बुलाते थे। क्वेश्चन नंबर 3, संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है तथा इसका अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा तीन मुखिया, यानी कि इसका अर्थ तीन मुखिया होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तीन शासक परिवार कौन कौन से थे तथा कितने वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में यह काफी शक्तिशाली माने जाने लगे? इसका आंसर होगा चोल, चेर और पांड्य। ये तीन शासक परिवार थे तथा 2300 वर्ष पूर्व ये काफी शक्तिशाली माने जाने लगे। क्वेश्चन नंबर 5, तीन मुखियाओं के कितने और कौन कौन से केंद्र थे? इसका आंसर होगा तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे तथा एक तटीय हिस्से में और दूसरे अंदरूनी हिस्से में था। क्वेश्चन नंबर 6, पांड्यों की राजधानी क्या थी? इसका आंसर होगा पांड्यों की राजधानी जो है मदुरै थी। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव कितने वर्ष पूर्व बढ़ा? इसका आंसर होगा 2100 वर्ष पूर्व, यानी कि 2100 वर्ष पूर्व इनका प्रभाव है वो बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 8, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था तथा वो और अन्य सभी सातवाहन शासक कहाँ के स्वामी कहे जाते थे? इसका आंसर होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा दक्षिण की ओर जाने वाली रास्ता, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। श्री सातकर्णी ने अपनी सेना किन किन तटों पर भेजी थी? इसका आंसर होगा पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर भेजी थी। क्वेश्चन नंबर 11, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ और कब हुआ था? इसका आंसर होगा चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, चीन के शासक किस देश के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे? इसका आंसर होगा ईरान तथा पश्चिमी एशिया के शासकों को तोहफे के रूप में रेशमी कपड़े भेजते थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। करीब कितने साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशम कपड़े पहनना एक फैशन बन गया? इसका आंसर होगा 2000 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 14, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? इसका आंसर होगा कुषाण, यानी कि सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे वो कुषाण थे। क्वेश्चन नंबर 15, कुषाणों का करीब 2000 साल पहले कहाँ कहाँ पर शासन था? इसका आंसर होगा मध्य एशिया तथा पश्चिमी उत्तर भारत। क्वेश्चन नंबर 16, कुषाणों का दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र कौन से थे? इसका आंसर होगा पेशावर और मथुरा इसके शक्तिशाली केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय उपमहाद्वीप में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किस राजवंश के शासकों ने जारी किए तथा इसका उपयोग कौन करते थे? इसका आंसर होगा कुषाण, सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इसका उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 18, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था और उसने करीब कितने साल पहले शासन किया? इसका आंसर होगा कनिष्क, यानी कि सबसे प्रसिद्ध जो राजा था वो कनिष्क था और 1900 साल पहले यह शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 19, कनिष्क ने किसका गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे? इसका आंसर होगा एक बौद्ध परिसर का गठन। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित्र के रचनाकार कवि कौन थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे? इसका आंसर होगा अश्वघोष, यानी कि अश्वघोष जो हैं वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 21, मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ तथा इस नई धारा में आए नए परिवर्तन क्या थे? पहले मूर्तियों में बुद्ध की
उपस्थिति संकेतात्मक रूप में दिखाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया तथा बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधन करते हैं तथा धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर कहां से कहां तक दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गया? इसका आंसर होगा श्रीलंका, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की यात्रा पर आए सभी चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों में सबसे पहले कौन कब आया था? इसका आंसर होगा फाशियन, जो कि करीब 1600 साल पहले आया था। क्वेश्चन नंबर 24, स्वयं तशांग भारत कब आया और उसके करीब 50 साल बाद कौन भारत आया था? इसका आंसर होगा 14 साल पहले स्वयं तशांग भारत आया, उसके 50 साल बाद इत्सिंग आया था। क्वेश्चन नंबर 25, फाशियन, स्वयं तशांग तथा इत्सिंग भारत किसके जीवनी से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने आए थे? इसका आंसर होगा बुद्ध के जीवन। क्वेश्चन नंबर 26, विष्णु के 12 रूप की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? इसका आंसर होगा एरण, जो कि मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 27, पुराणों के अनुसार विष्णु ने 12 रूप क्यों धारण किए थे तथा यहाँ पर पृथ्वी को किसके रूप में दर्शाया गया है? इसका आंसर होगा जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए यह 12 रूप धारण किए थे। क्वेश्चन नंबर 28, भक्ति किस शब्द से बना है तथा इसका अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा भज्य शब्द से बना है भक्ति, विभाजित करना या हिस्सा इसका अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 29, भक्ति परंपरा के अनुसार क्या सही है? इसका आंसर होगा भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई। भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में की गई है तथा देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। दक्षिण भारत में लगभग 1400 साल पहले तमिल में शिव स्तुति की रचना किसने की? इसका आंसर होगा अपार। क्वेश्चन नंबर 31, शिव भक्तों का एक बड़ा भूस्वामी कौन था? इसका आंसर होगा वेल्लाल, यानी कि शिव भक्तों का सबसे बड़ा भूस्वामी वेल्लाल था। क्वेश्चन नंबर 32, करीब कितने साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ तथा ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा 2000 साल पहले बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले कौन और कहां से आए? इसका आंसर होगा पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे, यानी कि जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे वो पश्चिमी एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 34, केरल के ईसाइयों को क्या कहा जाता है तथा ये कहाँ से आए थे? इसका आंसर होगा सीरियाई ईसाई कहा जाता है और यह पश्चिम एशिया से आए थे। इस प्रकार अध्याय 9 का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर है वो समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी वीडियो देख लेने के बाद वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।